नुपुर शर्मा के बयान पर मचा था खूब घमासान। अब सनातन धर्म के अपमान पर छा गया सन्नाटा। सनातन का लगातार अपमान कर रहा विपक्षी एकता, फिर भी सोनिया और राहुल गांधी ने साध ली खामोशी। क्या गांधी परिवार के इशारे पर हो रहा सनातन का अपमान? दो 2024 की चुनावी जंग से पहले 28 विपक्षी दलों ने गठबंधन तो मोदी को सत्ता से हटाने के लिए किया है, लेकिन लगता है इस विपक्षी एकता वाले गठबंधन का मकसद बदल गया है। अब इस विपक्षी एकता वाले गठबंधन ने मोदी को हराने के साथ साथ सनातन धर्म का अपमान करने की भी कसम खा ली है। तभी तो गठबंधन में शामिल डीएमके पार्टी के नेता लगातार सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं और इस महागठबंधन की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगता है चुप्पी साध कर बैठ गई, जिसे देखकर लग रहा है कि उसकी मर्जी से ही सनातन धर्म का अपमान पर अपमान हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने सीधे गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला है। याद करिए जून का महीना साल 2021, काशी के ज्ञानवापी परिसर में जब कथित शिवलिंग सामने आया था तो वैसी जैसे कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इसे फव्वारा बताने लगे थे, जिस पर बुरी तरह से भड़की तत्कालीन बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने भी इस्लाम धर्म के खिलाफ ऐसी बात बोल दी थी जिस पर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी को भी नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालना पड़ गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस्लाम धर्म के अपमान पर मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगता है तो फिर सनातन धर्म के अपमान पर कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं होता है? सनातन धर्म के अपमान पर कोई हिंदू सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है? सनातन धर्म के अपमान पर कोई सो कॉल्ड सेक्युलर जुबान क्यों नहीं खोलता है? क्या सनातन धर्म का अपमान करना इस देश में फैशन बन गया है? क्या सनातन धर्म का अपमान गांधी परिवार के इशारे पर हो रहा है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दक्षिण राज्य तमिलनाडु में सत्ता संभाल रही डीएमके पार्टी लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है, लेकिन इसके बावजूद डीएमके की सहयोगी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। वो बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद अपनी सहयोगी पार्टी डीएमके की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रही है। तभी तो पहले सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म का अपमान किया और अब सीएम स्टालिन की सरकार में शिक्षा मंत्री पोनमुडी भी सनातन धर्म के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मंत्री उदयनिधि ने क्या कहा? सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि ने एक बयान में कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि के बयान के बाद मचा बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि स्टालिन की सरकार में ही शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे मंत्री के पोनमुडी भी सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने तो सनातन उन्मूलन पर बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन का गठन सनातन धर्म को खत्म करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी 26 दल समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हैं। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हुआ 28 दलों का विपक्षी गठबंधन लगता है अब सनातन धर्म को भी भारत से खत्म करने की ठान चुका है। इसलिए विपक्षी एकता में शामिल पार्टी डीएमके ने भी साफ कर दिया कि विपक्षी एकता का उद्देश्य ही सनातन धर्म का खात्मा करना है। इसलिए डीएमके नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी कह रहे हैं, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन गठबंधन में 26 पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात आती है तो हम सभी एक बिंदु पर सहमत होते हैं। हम सभी एक ही चीज चाहते हैं, समानता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा, लैंगिक समानता। आप और मैं केवल इस पर बोल सकते हैं, लेकिन जब हम राजनीति में जीतते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम बदलाव कर सकते हैं। विपक्षी एकता में शामिल डीएमके की ओर से सनातन धर्म पर लगातार जारी हमले के बीच अब बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाते हुए पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने तो डीएमके के बयान के बहाने सीधे गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा
मुंबई एजेंडे के तहत देश के अंदर सनातन और भारतीयता पर हमले हो रहे हैं। जानबूझकर विपक्षी पार्टियां हमला कर रही हैं और मैं हैरान हूं कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पर चुप हैं। जो लोग सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उनसे कहना है कि ये अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल खिलजी नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाएंगे। मुंबई डिक्लेरेशन और मुंबई एजेंडे के तहत देश के अंदर सनातन, राष्ट्रवाद, भारत, भारतीयता, इन पर हमले हो रहे हैं और जानबूझकर एक गोपनीय एजेंडा बनाकर विपक्षी पार्टियां हमला कर रही हैं। पर मैं हैरान हूं, इस षड्यंत्र की मुख्य कड़ी कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रहस्य में चुप्पी में क्यों हैं? क्यों हैं? और जो लोग सनातन को, इस देश को, भारत को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, यहां की सोच को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, गजनी नहीं कर पाया, खिलजी नहीं कर पाया, मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, पुर्तगाली नहीं कर पाए, फ्रांसीसी नहीं कर पाए। इस देश के सनातन को, इस देश की संस्कृति को, ये मुंबई डिक्लेरेशन, मुंबई टूल किट के तहत आप समाप्त करने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमके के बहाने सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा, सनातन धर्म के अपमान पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी खामोश क्यों हैं? मेरा सवाल सोनिया गांधी जी से है। सोनिया गांधी जी, पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए और पटना में मैंने एक राष्ट्रीय स्तर की प्रेस की थी और विस्तार से पूछा था, आप खामोश क्यों हैं? रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, और आप खामोश हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका से भी पूछा था, प्रियंका जी से भी पूछा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज जो डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है, जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी, मुख्यमंत्री के पुत्र, ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। सनातन धर्म को आसान टारगेट बनाने वाले इन विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त लताड़ लगाते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या किसी और आस्था के देवों की आलोचना करने की हिम्मत है? आज हम बीजेपी की ओर से कुछ बड़े सवाल रखना चाहते हैं। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं,
जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। 28 दलों वाले विपक्षी एकता में शामिल डीएमके लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इस गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां इसका विरोध नहीं कर रही हैं। खुद को हिंदुत्व का बड़ा नेता बताने वाले उद्धव ठाकरे ने तो जैसे चुप्पी ही साध ली है। जिनके पिता बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, उनके बेटे उद्धव ठाकरे लगता है महज वोट बैंक और गठबंधन बचाने के लिए सनातन धर्म के अपमान पर भी चुप्पी साधने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि यहाँ बात गठबंधन की है, लेकिन बात बीजेपी की करें, जब भी सनातन धर्म पर कोई चोट करता है, सबसे पहले बीजेपी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। तो वहीं जिस तरह से 28 दलों वाला विपक्षी गठबंधन अपनी दोस्ती बचाने के लिए सनातन विरोधी डीएमके के बयान पर चुप्पी साधे हुए है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।